जानदार जैसे ही गुलाम के क्वार्टर में आकर उसका दरवाजा बजाएगा तो गुलाम नींद से उठ जाएगा और जाकर दरवाजा खोलेगा तो सामने जानदाद होगा। जानदाद की नजर फौरन सुंदरी पे पड़ेगी। जानदाद घर के अंदर घुस आएगा और वहीं पर लाजो बेगम भी आ जाएगी। जानदाद गुलाम से कहेगा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये लड़की मुझे यहाँ पर नजर नहीं आनी चाहिए, ले जाओ तुम इसे यहाँ से, तो तुमने आखिर मेरी बात क्यों नहीं मानी। वो शदीद गुस्से में होगा तो इतने में लाजो बेगम उससे कहेगी, माफ कर दे इसे, मैंने ही इससे कहा था कि ये जवान लड़की कहाँ रहेगी, इसे मेरे घर पे लाकर ही रख लो। जानदार जो कि शदीद गुस्से में होगा लाजो की कोई बात ना मानते हुए गुलाम को एक जोरदार चाटा लगाएगा। यही सुंदरी देखकर परेशान हो जाएगी और उसे बचाने के लिए उसके सामने आ खड़ी होगी। जानदाद उससे साफ साफ कहेगा कि तुम इसे अभी इसी वक्त यहाँ से लेकर चले जाओ। लाजो बेगम जानदाद से कहती है कि गुलाम इस लड़की से मोहब्बत करता है और इससे शादी करने वाला है, इसे कुछ दिन की मोहलत दें ताकि ये इस लड़की से शादी करके इसे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाए। जानदाद इस बात में तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी ये शर्त होती है कि ये लड़की इस हवेली के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। गुलाम को कुछ दिनों की मोहलत मिल जाती है। दूसरी तरफ बादशाह जो कि सुंदरी की मोहब्बत में पागल हुआ चला जा रहा है, उसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ सुंदरी ही नजर आ रही है। वहीं पर गुलाम जब बाहर होता है तो उसे सुंदरी की याद आती है और वो अपने माँ के नंबर पर बार बार कॉल करके सुंदरी से बात करता है। तो होता कुछ यूं है, बादशाह गुलाम के नंबर पर कॉल करता है तो गुलाम कॉल नहीं उठाता, तो वो उसके माँ के नंबर पर कॉल कर लेता है। सुंदरी गुलाम समझ के कॉल उठा लेती है। बादशाह जब सुंदरी की आवाज़ सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा शक हो जाएगा कि शायद ये वही लड़की है जिसे वो सारे शहर में ढूंढ रहा है। वो कहीं और नहीं बल्कि गुलाम के क्वार्टर में ही है। तो वो गुलाम के क्वार्टर में आ जाएगा और उसकी तलाशी लेगा, जहाँ पर उसे सुंदरी मिल जाएगी। वो गुलाम के क्वार्टर में जाएगा और जाकर सुंदरी का हाथ पकड़ लेगा और उससे कहेगा कि तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। सुंदरी उसका हाथ झड़क देगी और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करेगी, लेकिन बादशाह उसका हाथ पकड़ लेगा और कहेगा, अब नहीं, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब मैं तुमसे शादी करूंगा। वहीं पर सुंदरी कहेगी कि मैं कोई मट्टी की गुड़िया नहीं हूँ जिसे तुम जैसे चाहो खेलो, मैं एक जीती जागती लड़की हूँ, मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये बात सुनकर बादशाह के कदमों तले से जमीन निकल जाती है कि गुलाम, तुम गुलाम से शादी करोगी, तुम्हारे सामने बादशाह खड़ा है। सुंदरी उसे कहती है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं गुलाम से ही शादी करूंगी, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। ये बात सुनकर बादशाह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के अपने बाप के पास ले जाके खड़ा कर देता है और कहता है कि आपने कहा था ना, अगर तुम उस लड़की को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दोगे तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। तो यही वो लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। जानदार जब सुंदरी को देखेगा तो उसके कदमों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि बादशाह इस लड़की से शादी करना चाहता है जो खुर्शीद की बेटी है। बादशाह कहता है कि मुझे आज और इसी वक्त इससे निकाह करना है, लेकिन जानदार कहता है कि हमारी माशरे में कोई इज्जत है, इस तरह से हम निकाह नहीं कर सकते, हमें इंतजामात करने होंगे ताकि हम पूरे गांव में मिठाइयाँ बांट सकें और पूरे गांव को भी पता चले कि आज हमारे बेटे बादशाह की शादी है। जानदार लाजो को अपनी हवेली में बुलाकर कहता है, ये लड़की हमारी अमानत है और इसका ख्याल तुम्हें रखना है और ये सिर्फ और सिर्फ बादशाह की ही है। ये कहकर लाजो उसे वहाँ से अपने क्वार्टर में वापस ले जाती है। बादशाह जो कि गुलाम से कहता है कि ये लड़की मेरी अमानत है और अगर तुमने इसकी तरफ निगाह डाली तो मैं तुम्हारी आंखें नोच लूँगा और ये बात भूल जाऊँगा कि तुम मेरे जिगरी दोस्त हो। सुंदरी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, ये बात तुम अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लो। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या गुलाम अपनी मोहब्बत को बादशाह के लिए कुर्बान कर देगा या फिर गुलाम सुंदरी को कहीं दूर ले जाकर उससे निकाह कर लेगा? अपना ओपिनियन हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।